जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाएं और इसके बाद किस प्रकार नथुराम गोडसे के द्वारा उनको एनकाउंटर कर दिया जाता है, यानी खत्म कर दिया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी होता है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में इनका जन्म होता है और ये शुरू से ही क्रांतिकारी होते हैं और सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते हैं। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी होती है और इनके 4 पुत्र होते हैं। चौथी पत्नी ये कस्तूरबा गांधी होते हैं। 3 पत्नी प्रसव के दौरान ही मर गई होती है। इन आगे जाकर के ये बापू के नाम से फेमस होते हैं और ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में जाकर पढ़ाई करते हैं। इसके बाद बैरिस्टर यानी बड़ा वकील बनने के लिए ये लंदन में जाकर के पढ़ाई करते हैं। समय परिवर्तन के साथ साथ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को संघर्ष के दौरान ये भारत को आज़ादी दिलाते हैं, लेकिन इनसे कुछ गलतियां भी हुई होती है जिनको कहते हैं जुलू विद्रोह आंदोलन, जो उनमें अंग्रेज़ों का साथ देता है। आगे खिलाफत आंदोलन भी होता है, उसमें भी राष्ट्रीय आंदोलन उसको घोषित कर देता है जो अंग्रेज़ के द्वारा मेंटेन किया जाता है। आगे इरविन से समझौता कर लेता है गांधी जी, जो इरविन अंग्रेज होते हैं। सुभाष चंद्र बोस से ये हमेशा नाखुश रहते हैं। चोरा चोरी किसान आंदोलन में ये किसानों का साथ नहीं देते हैं। इसके बाद नेहरू जी को ये प्रधानमंत्री के दावेदार बनाते हैं और संसद में सबसे ज़्यादा वोट किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे जब पाकिस्तान बन जाता है तो 55 करोड़ का पैकेज पाकिस्तान को दिया जाता है, जिसे जनता नाखुश रहते हैं। इसके बाद भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं। उनका कहना होता है कि वो जातिवाद के समर्थक है। इस प्रकार से कुछ आंदोलनकारी हमारे देश के जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर होते हैं, ये महात्मा गांधी से नाखुश भी होते हैं। वैसे आज़ादी दिलाने में भी महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान है। जब देश आज़ाद होता है तो उसमें बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है। पाकिस्तान जब बन जाता है तो कितने लोगों को पता भी नहीं रहता है कि हम लोग पाकिस्तान में हैं कि हिंदुस्तान में हैं। और एक गद्दर मूवी में जो दिखाया गया है उसी हिसाब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री हो जाता है और हिंदुस्तान हिंदू कंट्री हो जाता है। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी का कहना है कि हिंदुस्तान में बाद में सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान से जो ट्रेन आती है उसमें हिंदुओं का लाश भरा होता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है। और पाकिस्तान में भी जो ट्रेन भेजे जाते हैं उसमें भी लाशों से भरे मुस्लिम होते हैं। इस प्रकार से देश में सांप्रदायिक दंगा छिड़ जाता है और करोड़ों की संख्या में लोगों के नरसंहार होता है, यानी मौत होता है। जिसके बाद गॉडसे बहुत दुखी होते हैं और वो सोचते हैं कि ये फैसला बहुत गलत तरीक़ा से लिया गया है, क्योंकि जब पाकिस्तान बन गया तो उन्हें पूर्णतः मुस्लिम को क्यों नहीं निष्कासित किया गया, और जब बंटवारा नहीं हुआ तो इस देश में सभी लोगों को रहने क्यों नहीं दिया गया, पाकिस्तान आखिर क्यों बनाया गया। इससे महात्मा गांधी जब बिरला हाउस में, दिल्ली के बिरला हाउस में हमेशा शाम के 5 बजे प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो नथुराम गोडसे महात्मा गांधी को पैर छूने के बहाने उसे प्रणाम करते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी कहता है कि हट जाओ, उसे भनक लग जाता है कि कुछ मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है, जिससे वे उनको कहता है गॉडसे को कि मेरे रास्ते से हटो, मुझे काम है। इसके बाद उन्होंने गन निकालता है जो पिस्टल टाइप का होता है और महात्मा गांधी को 3 गोलियां सीने में दाग देता है। जिसके बाद महात्मा गांधी हे राम कहता है और वो तुरंत गिर जाता है। इसके बाद वो नथुराम गोडसे है जो कोर्ट में जाकर के स्वयं स्वीकार कर लेता है कि मैं इनके मौत के जिम्मेदार हूँ। लेकिन इसको जब पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो इसमें 8 आदमी को बनाया जाता है, मुजरिम करार दिया जाता है, जिसमें 3 व्यक्ति जो होते हैं छूट जाते हैं और 3 व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा होता है। और 15 नवंबर 1949 ईस्वी को अम्बाला में नारायण आप्टे और नथुराम गोडसे को फांसी पर लटका दिया जाता है।